हर रोज आप प्लास्टिक यूज करते हैं। एक बॉटल, एक चिप्स का पैकेट, एक टूथपेस्ट का कवर। लेकिन क्या आप जानते हो, ये छोटी छोटी चीजें मिलके हमारे एनवायरनमेंट को एक ऐसे मोड़ पे लेके जा रहे हैं जहां से लौटना मुश्किल होगा। इंडिया में हर साल 3.5 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और शॉकिंगली इसका 60% सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। एक बार यूज किया और फिर कचरे में। लेकिन ये कहानी सिर्फ कचरे तक सीमित नहीं है। ये कहानी है नेचर के खिलाफ एक साइलेंट वॉर की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्लास्टिक के इतिहास से लेकर उसके प्रभाव तक, हमारी गलतियों की और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। प्लास्टिक की कहानी शुरू होती है 1907 में, जब लियो बेकलैंड ने बेकलाइट बनाया। बेकलाइट फुली सिंथेटिक प्लास्टिक है। थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं कि प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स हीट करने पर मेल्ट होते हैं। ये रियूज हो सकते हैं, जैसे कि पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि आपने पाइप्स और वायर्स में यूज होते देखा है। पॉलीथीन, जो आप डेली बेसिस पर प्लास्टिक बैग्स यूज करते आए हो। पॉलीस्ट्रेन, जिससे डिस्पोजेबल कप्स बने होते हैं। और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जो हीट करने पर हार्ड हो जाते हैं, दोबारा मेल्ट नहीं होते, रीयूजेबल नहीं होते। जैसे कि बेकलाइट मेलामाइंड, एक पुराना टाइप का प्लास्टिक है जो हीट लगने पर हार्ड हो जाता है और फिर कभी मेल्ट नहीं होता। इसलिए इसको यूज किया जाता था जहाँ हीट रेजिस्टेंस चाहिए होती है, जैसे कि पुराने टाइम के इलेक्ट्रिक स्विचेस में, प्रेशर कुकर्स के हैंडल में। तो वापस कहानी पर आते हैं। उस समय प्लास्टिक एक इनोवेशन था, एक रेवोल्यूशन था। लाइट वेट था, वाटर प्रूफ था। पर 1950s के बाद प्लास्टिक का जबरदस्त मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। आज हम उस मोड़ पर हैं जहां प्लास्टिक हर चीज में है, पैकेजिंग में, क्लोथ्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन च्युइंगम में। लेकिन जिस चीज ने हमें कंफर्ट दिया, वही चीज अब हमारे लिए कर्स बन चुकी है। इंडिया में हर दिन 25,000 प्लस टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और इसमें से 40% कभी रिसाइकिल ही नहीं होता। अब आप दिल्ली के यमुना घाट पर ही देख लो, वहां पे प्लास्टिक की बोतलें, पूजा सामग्री के पैकेट्स, चिप्स के रैपर्स, सब कुछ मिल जाता है। पॉल्यूशन के साथ साथ ये रिवर का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल वर्सोवा बीच, मुंबई का। एक टाइम पे पूरा प्लास्टिक से भरा था, लेकिन एक इंसान, अफरोज शाह, उन्होंने 2 साल तक वर्सोवा बीच को साफ किया और 20 लाख किलो प्लास्टिक हटा दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा बीच क्लीनअप प्रोग्राम बना। और उसके बाद टर्टल्स वापस आने लगे। और जब आप हिल स्टेशंस पर जाते हो तो वहां आपने देखा होगा, ट्रैक रूट्स पे चिप्स के रैपर्स मिलेंगे, प्लास्टिक कप्स मिलेंगे, प्लास्टिक की खाली बोतलें। ये मिलना तो आम बात हो गई है। लोग जाते हैं, अपना गार्बेज ऊपर छोड़ के आ जाते हैं पहाड़ों पर। हम प्लास्टिक से चारों तरफ घिरे हुए हैं। अब देखते हैं प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है। सॉइल में प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, मिट्टी में जाके माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाता है। क्रॉप्स एब्जॉर्ब करते हैं और ये हमारे खाने में आ जाता है। शहरों में देख लो, प्लास्टिक ड्रेन्स को क्लॉग कर देता है, जिसके कारण अर्बन फ्लडिंग होती है। प्लास्टिक का रिवर्स में जाने से वहाँ की एक्वेटिक लाइफ चौक हो जाती है। मुंबई की बारिशों में प्लास्टिक ने नालियां बंद कर दी थी। 2005 में इतनी फ्लडिंग हुई कि पूरा शहर डूब गया। प्लास्टिक ने ड्रेन्स ब्लॉक कर दिए थे और पानी सड़कों पर आ गया। और तो और, जब लोग प्लास्टिक जलाते हैं तो डाइऑक्सिन और फ्यूरन जैसे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। ये डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करती हैं। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज का ही एग्जांपल ले लो। यहाँ पे ऐसी बर्निंग कॉमन है। पॉल्यूशन लेवल स्काई हाई हो जाते हैं। और तो और, एनिमल्स में स्ट्रे काउज गार्बेज खाती हैं जिसमें प्लास्टिक होता है, उनकी डेथ हो जाती है। प्लास्टिक एक स्लो पॉइजन बन चुका है जो नेचर को अंदर से खोखला कर रहा है। अब हमारे सिविक सेंस की असली तस्वीर देख। इंडिया में डस्टबिन के बगल में कचरा मिलता है और डस्टबिन खाली मिलेगा। ये हमारा सिविक सेंस है। पब्लिक प्लेसेस में लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर बॉटल्स बेंच के नीचे रख देते हैं। मेट्रो स्टेशन में चिप्स के पैकेट, टॉफीज के पैकेट सीट्स के नीचे मिलते हैं। ये सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को। एजुकेशन और अवेयरनेस के बावजूद लोग प्लास्टिक को इतना कैजुअली ट्रीट कर रहे हैं। देश तभी बदलेगा जब हर सिटीजन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। अब बात करेंगे सॉल्यूशंस की, ऑल्टरनेटिव्स की, कि हम आखिर कर क्या सकते हैं। तो हम क्लोथ बैग्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। सरकार ने 2019 में प्लास्टिक को बैन कर दिया था और 2022 से ये रूल लागू भी हो गया। लेकिन अभी भी लोग छुपके से प्लास्टिक यूज करते हैं, घरों में, शॉप्स में। बैन सिर्फ कागजों पर ही नहीं, जमीन पर भी होना चाहिए। रूल तो बना है, पर अगर लोग ही फॉलो नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे बदलेगा।
स्टील बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज़ बॉटल्स। वुड एंड मेटल कटलरी इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक स्पून्स, और ये इम्प्लीमेंट भी हुआ है। शैम्पू बार्स इंस्टेड ऑफ सैचेट्स, कंपोस्टेबल गार्बेज बैग्स। अब आपको करना क्या है? घरों में प्लास्टिक सेग्रीगेट करो, वेट और ड्राई वेस्ट अलग अलग बनाओ, अपने घर का गार्बेज रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करो, और प्लीज बालकनी से नीचे मत फेंको। थोड़ा कष्ट कर लो, नीचे जाकर कूड़ा देकर आओ जब कूड़े वाले भैया आते हैं आपके घर का कचरा उठाने। कम्युनिटी लेवल पर आप देखोगे तो द्वारका में, चेन्नई में, बेंगलुरु में कई जगह पर आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने प्लास्टिक फ्री कैंपेन स्टार्ट किए हैं। इसमें क्लॉथ बैग डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लोगों को प्लास्टिक अवॉइड करने की ट्रेनिंग दी गई। तमिलनाडु गवर्नमेंट के सपोर्ट से आरडब्ल्यूएज ने कॉलोनीज में डोर टू डोर अवेयरनेस चालू की। स्कूल कॉलेज लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। ऑर्गेनाइज प्लॉगिंग ड्राइव्स, जब लोग जॉगिंग या वॉकिंग करते हुए प्लास्टिक और कचरा उठाते हैं तो उसे प्लॉगिंग कहते हैं। ये ट्रेंड स्वीडन से स्टार्ट हुआ था और अब इंडिया में भी पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली इन क्लीन अप प्रोग्राम्स। रियल एग्जाम्पल हैं अफरोज शाह, जिन्होंने मुंबई में प्लॉगिंग ड्राइव स्टार्ट की थी। हैवी फाइन्स लगने चाहिए, और कोई पब्लिक प्लेसेस को गंदा करे तो फिर चाहे कोई कचरा फेंके, थूके, गुटखा खाकर थूके या मुते, फाइन लेने इनके घर तक पहुंच जाओ, तभी सुधरेंगे लोग। चेंज शुरू होता है घर से, और हर घर से मिलके देश बदलता है। जब यमुना में पानी नहीं प्लास्टिक दिखे, जब गाय का पोस्टमार्टम से पता चले कि उसने 50 प्लास्टिक बैग्स खाए थे, तब हम समझते हैं कि ये मजाक नहीं है। हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे कि एक बॉटल वापस रिफिल करना, एक प्लास्टिक बैग ना लेना, बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अगर आप चाहते हो कि हमारी जनरेशन एक क्लीन प्लास्टिक फ्री इंडिया देखे, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अपनी ओपिनियन के साथ, और शेयर करो कम से कम 3 दोस्तों के साथ। अगर आप ऐसे और अवेयरनेस बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमें भी उसके लिए कुछ करना होगा। लेट्स embrace the journey of awareness, action and impact. धन्यवाद।